वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फाउन विद कुकिंग। आज मैं बाबू गोशा का जैम बनाती हूँ। अगस्त से अक्टूबर तक बाबू गोशा मार्केट में बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल होती है। फ्रूट्स के हिसाब से इसे खा ही सकते हो, जैम बना के भी इसे खा सकते हो। रोटी पराठा ब्रेड सबके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। जैम बनाने के लिए मैं यहाँ 3 बिल्कुल पका हुआ बाबू गोशा ले लिया। बाबू गोशा का स्किन पील कर लिया, सीड को भी डिस्कार्ड कर दिया और बाकी पूरी फ्रूट्स को मैं ग्रेट कर लिया। इसको एक जार में ले लेती हूँ। 1-2 बार घुमाने से बहुत ही इजीली ये पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट मैं बना लिया, मेज़र करके पैन में डालती हूँ। 3 बाबू गोशा से ऑलमोस्ट मेरा 2 कप के आसपास बाबू गोशा का प्यूरी बनी है। तो इसे पैन में ले लेती हूँ, गैस ऑन कर देती हूँ और मीडियम फ्लेम में इसे कुक करती हूँ। बाबू गोशा प्यूरी का मॉइस्चर ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया है। अब चीनी ऐड करती हूँ। 2 कप प्यूरी थी तो हाफ कप चीनी ऐड किया और साथ में 1/4 कप और ऐड कर दिया। फ्लेम मेरा मीडियम में ही है और लगातार चलाते हुए चीनी को मेल्ट करना है और साथ में इसे बिल्कुल जैम का कंसिस्टेंसी तक पकाना है। चीनी मेरा मेल्ट हो गया है, ये ऑलमोस्ट जैम का कंसिस्टेंसी पे आ गया है। ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। इस स्टेज में मैं थोड़ा सा विनेगर डाल देती हूँ। ये सिंपली वाइट विनेगर है जिससे इसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। मिक्स कर लेती हूँ और 1-1.5 मिनट और इसे पका लेती हूँ। अब ये हो गया है, पैन से भी छोड़ने लगा है, बस मैं गैस बंद कर देती हूँ। बाबू गोशा का जैम बनके बिल्कुल तैयार है। ब्रेड परोठा रोटी सबके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। वो तो ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड, मेरे वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल हेल्दी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड होता है। पसंद आए तो फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। आज यहाँ तक कि मिलते हैं कोई और एक सिंपल हेल्दी होममेड रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।